हेलो, मैं हूँ गोविंद खुराना और मैं जा रहा हूँ बिलबिलिंग अपनी पैराग्लाइडिंग जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर हूँ। पिछले 8-10 सालों से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, हमेशा कैमरे के पीछे रहा हूँ। ये ऐसा फर्स्ट टाइम है कि जब मैं प्रॉपर कैमरे के सामने आके बोलने वाला हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करूँगा, कैमरे के सामने आऊँगा। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट अच्छा लग रहा है फाइनली। बिलबिलिंग में मेरा पहला दिन काफ़ी अच्छा रहता है, जहाँ पे मैं बस से सुबह 8 साढ़े 8 बजे के लगभग बस से उतरता हूँ। उसके बाद फिर पैराग्लाइडिंग के लिए मैं अपना स्कूल में जाता हूँ, जहाँ पे मुझे डोम प्रोवाइड किया जाता है। डोम का स्टे काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल था और मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम न्यू एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे डोम में स्टे करने वाला हूँ। डोम में स्टे किया, वहाँ फ्रेंड से मिला, भवेन से मिला, शुभम से मिला, शफीर से मिला। बेसिकली हम 4 लोगों ने रूम शेयर किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया सबसे मिलके। आज है मेरा पैराग्लाइडिंग जर्नी का फर्स्ट डे, जहाँ पे मैं ग्राउंड ट्रेनिंग पहले करने वाला हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल शुभम सर है, काफ़ी अच्छे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे पहले ग्राउंड ट्रेनिंग के बारे में बताया। ये मेरे कैरबिनर, ठीक है। कैरबिनर इस तरह से खुलेगा। इसका ये गेट है, इसे ऊपर पुश करोगे आप, ट्विस्ट करोगे, अंदर पुश करोगे। ओके। ग्लाइडर में एक राइजर होता है जिसमें लूप होता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। राइजर, ठीक है। तो लूप इसके अंदर जाएगा, आप इस तरह से लॉक करोगे, छोड़ दोगे, लॉक हो गया। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आप इस तरह से कनेक्टेड रहोगे। हार्नेस ही फ्लाई करते हुए आपकी सीट बन जाएगा। ओके। आपकी सीट में मतलब ये सिटिंग पोजीशन में आ जाएगा बेसिकली। ये हो गया मेन लॉक हो गया, जिससे मतलब मेन वेट इस पे आ रहा है ना। ठीक है, ओके राइट, ऑलराइट। तो इसका आई थिंक अगर जैसे पूरा मेन वेट यहाँ आ रहा है, तो इसकी लाइक ये बिल्कुल सही होना चाहिए ना, कि इसमें कोई वो ना हो। अगर राइट वो होना ही चाहिए, उसमें कोई वेयर एंड टेयर ना हो। इस कैरबिनर की कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई होती है 20 किलो न्यूटन। दैट्स द अमाउंट ऑफ लोड इट कैन टेक। इसकी कैपेसिटी इतनी है, 20 किलो न्यूटन की। इसके बाद ये लेग स्ट्रैप। लेग स्ट्रैप का क्या है, ये लेग्स के बीच से आएगा, लेफ्ट राइट दोनों एंड पे कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे लॉक हो गया इस तरह से। देखो ये प्लेट है, ठीक है। ये इसके अंदर से पास होगा एंड देन ये यहाँ पे वेस्ट स्ट्रैप। ओके, ठीक है। तो ये दोनों आपके लेग्स पे आ गए, यहाँ पे लेग्स लॉक हो गया, इससे वेस्ट लॉक हो गया, ठीक है। स्ट्रैप के एंड में बकल होता है उसे लॉक करने के लिए, ठीक है। ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, ये हमारा ग्राउंड ट्रेनिंग का हार्नेस है। जो हमारे फ्लाइंग के हार्नेस होंगे उसमें रिजर्व पैराशूट होगा। अच्छा, तो क्या वो भी थोड़ा सा गाइड करते हैं उसके लिए? रिजर्व पैराशूट होगा, रिजर्व पैराशूट होता है हार्नेस के अंदर पैक्ड होगा। ओके। इन केस आपका फ्लाइंग के टाइम पे मेन ग्लाइडर फेल हो जाए, कंट्रोल से बाहर चला जाए, रिजर्व का राइट साइड में एक रेड कलर का हैंडल निकला हुआ होता है, ठीक है। उसे पकड़ के आप डिप्लॉय करते हो, थ्रो करते हो, पैराशूट डिप्लॉय होगा, आपको आराम से नीचे उतारेगा, सॉफ्ट लैंडिंग देगा। 2 टाइप के रिजर्व होते हैं, एक तो सिंपल बेसिक राउंड कैनोपी होगा, वो सेम स्पॉट पे उतारेगा जहाँ भी आप डिप्लॉय, चाहे नीचे कुछ भी हो। स्टीयरेबल रिजर्व भी आ गए हैं, जिसमें डायरेक्शन कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल बॉटम टू, पहले लेग स्ट्रैप, फिर वेस्ट एंड देन चेस्ट स्ट्रैप, ठीक है। मतलब सीधे सीधे सीक्वेंस में हो गया बस ये। हमेशा सेम ऑर्डर मेंटेन करना है ताकि गलती ना हो कभी। ये अटैच होने के बाद सेंटर में आएंगे आप। बताऊंगा, पहले इस पे ध्यान दो, ये लाइंस है, ठीक है। ये लाइंस है। उसके बाद फिर लाइक ग्राउंड पे फर्स्ट डे हम पूरा दिन भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम ग्लाइडर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं कि वो लेफ़्ट राइट अगर जा रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। हमें विंड की डायरेक्शन को ध्यान में रखना है हमेशा। जो आगे से हेड विंड आ रही है तो उसमें ही हमें टेक ऑफ करना है, लैंड करना है, सो दैट कि ईजीली हम उसमें टेक ऑफ और लैंड स्मूथ वे में कर सकते हैं। साइड से हवा आ रही है तो उसको क्रॉस विंड हम बोलते हैं। तो इस तरह से बेसिक और काफ़ी एडवांस वे में हमें उसकी नॉलेज दी जाती है। मेरा डे 1 का कुछ वैसा रहता है एंड देन सडनली दिस बिलबिलिंग का वेदर, तो वहाँ का वेदर एकदम से ख़राब हो जाता है, तो हमारी जो इवनिंग की ग्राउंड ट्रेनिंग थी वो स्किप हो जाती है बिकॉज वेदर की वजह से। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ में जाता हूँ कि पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है तो ठीक है चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो हम लाइक
बिरबिलिंग की काफ़ी एक मोनेस्ट्री, अच्छी फेमस मोनेस्ट्री है, वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। उस बीच में मुझे काफ़ी शानदार व्यू मिलते हैं देखने को। एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे मैंने 2022 में बिफोर वेडिंग तो शालियर मैंने अपना फ़ोटोशूट भी करवाया था, तो वहाँ पे मैं वापस से घूमता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं मोनेस्ट्री में, जहाँ का काफ़ी अच्छा शानदार व्यू रहता है हमारा। मोनेस्ट्री में घूमने के बाद इवनिंग का सनसेट हमारा हो गया, स्कूटी पे हम घूम रहे हैं, तो वो एक अपने आप में काफ़ी फन वाइब्स है उसकी। इवनिंग में कैफ़े है, हिमालयन पिज़्ज़ा कैफ़े, काफ़ी अच्छा उसका पिज़्ज़ा है, लाइक फेमस है पिज़्ज़ा के लिए, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स थी वहाँ की। तो इवनिंग में वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सो मेरा डे 1 कुछ इस तरह से रहता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल भी मेरा नया ही है, फिर भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप। हाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।